तो जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय श्री राधे राधे, जय श्री महाकाल। इस वीडियो में आपको श्रवण कराएंगे लक्ष्मीपुत्र एक वीर का चरित्र। जन्मेजय ने कहा, मुनिवर व्यास जी, इस विषय में मुझे महान आश्चर्य है कि भगवान के द्वारा जन्मते ही बालक त्याग दिया गया। निर्जन वन में इस असहाय पुत्र को किसने संभाला? उस छोटे से बालक को बाघ, सिंह आदि हिंसक पशु क्यों नहीं उठा ले गए? कृपया बतलाइए। व्यास जी कहते हैं, राजन, ज्यों ही भगवान लक्ष्मी नारायण उस स्थान से ओझल हुए कि चंपक नामक एक विद्याधर वहाँ आ पहुँचा। उसके साथ मदनालसा नाम की उसकी सुंदरी पत्नी भी थी। घूमते फिरते हुए ही उत्तम रथ पर बैठे हुए वे वहाँ आ गए थे। उसने देखा एक अनुपम बालक पृथ्वी पर पड़ा हुआ है। उसका कोई सहायक नहीं दिखता। देव कुमार के समान उसकी कांति है। वह बड़े आनंद से खेल रहा है। तब चंपक ने रथ से उतरकर तुरंत उस बालक को उठा लिया। आगे की कथा श्रवण कराते हुए वेदव्यास जी भगवान कह रहे हैं, आप श्रवण कीजिएगा। बालक की बड़ी अद्भुत और मनोरंजक कथा है। और ये बालक भी कोई साधारण बालक नहीं है, ये भगवान और लक्ष्मी जी से उत्पन्न पुत्र है। उस समय उसे इतना हर्ष हुआ मानो कोई निर्धन व्यक्ति धन की निधि पाकर प्रसन्न हो गया हो। कामदेव की तुलना करने वाला वह बालक उत्पत्ति के समय ही अत्यंत मनोहर जान पड़ता था। चंपक ने उसे उठाकर अपनी पत्नी मदनालसा को सौंप दिया। मदनालसा ने जब उस बालक को लिया तब प्रेम से उसका शरीर पुलकित हो गया। उसके आनंद की सीमा ना रही। उसने मुँह चूमकर उस बालक को हृदय से चिपका लिया। भारत प्रसन्नतापूर्वक हृदय से चिपकाने और चूमने के पश्चात मदलालसा ने उसे अपना पुत्र मानकर गोद में ले लिया। तदनंतर वे दोनों स्त्री पुरुष रथ पर जा बैठे। बालक मदनालसा की गोद में था। तब जब उस सुंदरी भार्या ने हंसकर अपने पतिदेव चंपक से पूछा, कांत, यह बालक किसका है? इसे किसने वन में छोड़ दिया है? हो न हो भगवान शंकर ने ही मुझे यह पुत्र प्रदान किया है। चंपक ने कहा, प्रिय, इंद्र सर्वज्ञ पुरुष है। मैं अभी जाकर उनसे पूछता हूँ कि यह बालक देवता है, दानव है अथवा गंधर्व। उनसे आज्ञा पाकर ही वन में मिले हुए इस बालक को मैं अपना पुत्र बनाऊंगा। मेरे विचार से उनसे बिना पूछे कोई भी कार्य करना अनुचित है। इस प्रकार कहकर चंपक अपनी स्त्री और उस बालक के सहित तुरंत अमरावती को प्रस्थित हो गया। हर्ष के उद्रेक से उसके नेत्र खिल उठे। वहां पहुंचकर चंपक ने इंद्र के चरणों में प्रीतिपूर्वक मस्तक झुकाया और बालक को सामने उपस्थित करके हाथ जोड़कर बैठ गया। तदनंतर उसने उनसे पूछा, देवेश्वर, यमुना और तमसा नदी के संगम को परम पावन तीर्थ मानते हैं। वहीं कामदेव के समान कांति वाला यह बालक मुझे प्राप्त हुआ है। सचीपते, यह बालक किसका पुत्र है? इसे क्यों वहाँ छोड़ दिया गया है? आपकी आज्ञा हो तो मैं इस बालक को अपना पुत्र बना लूँ। इस अत्यंत सुंदर बालक से मेरी पत्नी भी स्नेह करती है। धर्मशास्त्र में ऐसा कथन है कि सर्वदा कृत्रिम पुत्र भी बनाया जा सकता है। इंद्र बोले, महाभाग, यह बालक अश्वरूपधारी भगवान विष्णु का पुत्र है। इसकी जननी स्वयं भगवती लक्ष्मी है। इस परम तपस्वी बालक का नाम है ययाति के वंशज राजा तुर्वसु की वे यह पुत्र प्रदान करना चाहते हैं। तुर्वसु बड़े धार्मिक नरेश हैं। श्री हरि उन्हें पुत्र प्राप्ति के लिए अभी पवित्र तीर्थ में जाने की आज्ञा देंगे। भगवान की आज्ञा पाकर राजा तुर्वसु के वहाँ पहुँचने से पहले ही तुम इस मनोहर बालक को लेकर वहाँ पहुँच जाओ और इसे वहीं रख दो। विलंब करने से ठीक नहीं होगा, कारण बालक न मिलेगा तो राजा तुर्वसु अत्यंत दुखी हो जाएंगे। भूमंडल पर यह बालक एक वीर नाम से प्रसिद्ध होगा। व्यास जी कहते हैं, राजन, देवराज इंद्र की बातें सुनकर चंपक उसी क्षण
बालक को लेकर वहाँ से चल पड़ा और उसे जहाँ से उठाया था वहीं ले जाकर रख दिया। तदनंतर विमान पर बैठकर वह अपने घर लौट गया। उसी समय जगत गुरु भगवान नारायण लक्ष्मी जी के साथ विमान पर बैठ तप करते हुए राजा के पास पधारे। राजा हरिवर्मा ने देखा भगवान विष्णु विमान से उतर रहे हैं। अब राजा के हर्ष की सीमा नहीं रही। वे दंड के समान भगवान के सामने पृथ्वी पर पड़ गए। पृथ्वी पर पड़े हुए अपने उस भक्त को भगवान ने आश्वासन दिया और कहा, वत्स उठो। तब राजा हरिवर्मा ने भी भक्तिपूर्वक स्पष्ट शब्दों में श्री हरि की इस प्रकार स्तुति की। देवेश्वर अखिल लोक प्रभु कृपानिधे जगत गुरु रमेश, मुझ अज्ञानी जन के लिए आपका दर्शन आपका दर्शन अवश्य अत्यंत दुर्लभ था, क्योंकि योगी लोग भी इसे पाने में असफल रहते हैं। जिनकी स्पृहा शांत हो चुकी है तथा जो विषयों से सर्वथा विरक्त है, उन्हीं को आपका दर्शन मिलना संभव है। भगवान अनंत देव में केवल आशा लगाए बैठा था, वस्तुतः मैं आपके दर्शन पाने का अधिकारी नहीं था। इस प्रकार राजा हरिवर्मा के स्तुति करने पर भगवान विष्णु ने अमृतमयी वाणी में उनसे कहा, राजन, मैं तुम्हारी तपस्या से परम संतुष्ट हूँ। तुम्हें अभिलिषित वर दे रहा हूँ, इसे स्वीकार करो। उस समय भगवान श्री हरि राजा हरिवर्मा के सामने विराजमान थे। राजा ने उनके चरणों में मस्तक झुकाकर कहा, मुरारे, मैंने पुत्र के लिए तप किया है, आप अपने जैसा पुत्र मुझे देने की कृपा करें। राजा हरिवर्मा की प्रार्थना सुनकर देवादिदेव भगवान श्री विष्णु ने उनसे यूँ कहा, ययाति नंदन, तुम यमुना और तमसा नदी के पावन संगम तीर्थ पर अभी चले जाओ। तुम जैसा चाहते हो वैसा ही पुत्र मैंने वहाँ रख छोड़ा है। राजन, मेरे वीर से उत्पन्न उस पुत्र में असीम शक्ति है। लक्ष्मी स्वयं उसकी जननी अर्थात माता है। तुम्हारे लिए ही उसे उत्पन्न किया गया है, अतः उसे स्वीकार करो। भगवान विष्णु की वाणी बड़ी ही मधुर थी। उसे सुनकर राजा हरिवर्मा के मन में प्रसन्नता की लहरें उठने लगीं। उधर भगवान उन्हें वर देकर लक्ष्मी जी के साथ वैकुंठ पधार गए। भगवान के चले जाने पर ययाति नंदन राजा हरिवर्मा एक अत्यंत सुदृढ़ रथ पर सवार होकर प्रसन्नतापूर्वक वहाँ गए जहाँ वह बालक विराजमान था। भगवान के मुखारविंद से वे सब बातें सुन ही चुके थे। वहाँ जाने पर हरिवर्मा ने उस अत्यंत मनोहर बालक को देखा जो जमीन पर खेल रहा था तथा एक हाथ से पकड़कर पैर के अंगूठे को धीरे धीरे चूस रहा था। उसकी कामदेव के समान कांति थी। लक्ष्मी के उदर से प्रकट वह बालक भगवान नारायण का अंश था। श्री हरि के तुल्य ही उसमें शक्ति भी थी। उसे देखकर हरिवर्मा के नेत्र कमल हर्ष से खिल उठे। प्रेम के समुद्र में गोता खाते हुए उन नरेश ने तुरंत उस बालक को अपने कर कमलों में उठा लिया। उन्होंने प्रसन्नतापूर्वक पुत्र का मस्तक सूंघा। उसे गोद में लेकर वे अत्यंत आनंदित हुए। आगे वेदव्यासी भगवान कथा को बढ़ाते हुए कह रहे हैं। वे कहते हैं, उसके अत्यंत सुंदर मुख को देखते ही उनकी आंखों से प्रेमाश्रु गिरने लगे। राजा ने उस बालक से कहा, पुत्र, माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु के कृपा प्रसाद से तुम मुझे प्राप्त हुए हो, क्योंकि नरक भोग के दुख के डर से मैंने तुम जैसे पुत्र के लिए कठिन तपस्या की है। तपस्या के भी 100 वर्ष पूरे होने पर लक्ष्मीकांत भगवान नारायण ने सांसारिक सुख भोगने के लिए तुमको पुत्र बनाकर मुझे सौंपा है। लक्ष्मी तुम्हारी जननी है। उन्होंने तुम्हें उत्पन्न करके मेरे लिए छोड़ दिया है। स्वयं भगवान विष्णु के साथ वे वैकुंठ पधार गई हैं। उस माता को धन्यवाद है जो तुम जैसे हंसमुख बालक को गोद में लेकर अत्यंत आनंद मनाएगी। पुत्र, तुम संसार सागर से पार करने के लिए नौका स्वरूप हो। भगवान नारायण तुम्हारे निर्माता हैं।
इस प्रकार यह राजा हरिवर्मा प्रसन्नतापूर्वक उस पुत्र को लेकर नगर के लिए प्रस्थित हुए। अभी राजा नगर के निकट पहुंचे ही थे कि यह समाचार पाकर उनका मंत्रिमंडल और प्रजा वर्ग अगवानी के लिए तैयार हो गया। पुरोहितों को साथ लेकर भेंट की सामग्री लिए तथा सूत बंदीजन और गायकों के साथ सब उनके सामने अगवानी के लिए पहुंचे। नगर में पहुंचने पर राजा हरिवर्मा ने बातचीत करके तथा सबकी ओर दृष्टि दौड़ाकर प्रायः सबको आश्वासित किया। नागरिक सम्यक प्रकार से उनका स्वागत करने के लिए तैयार थे। जब राजा हरिवर्मा ने पुत्र को लेकर नगर में प्रवेश किया तब मार्ग में उनके ऊपर चारों ओर से खीलों और फूलों की वर्षा होने लगी। प्रजा के द्वारा यूं सम्मानित होकर वे नरेश मंत्रियों के साथ अपने समृद्धशाली महल में गए। हर्षपूर्वक उस अभिनव पुत्र को हाथों में लेकर उन्होंने रानी को सौंप दिया। उस सद्या प्रसूत पुत्र की कांति कामदेव की तुलना कर रही थी। महाराज हरिवर्मा की रानी भी बड़ी साध्वी थी। उन्होंने उस अभिनव पुत्र को गोद में लेकर राजा से पूछा, महाराज, कामदेव के समान सुंदर व सुजन्मा पुत्र आपको कहाँ से प्राप्त हुआ है? कांत, आप शीघ्र बताने की कृपा करें कि आपको किसने यह सुंदर पुत्र प्रदान किया है। इसको देखकर अब मेरा मन अपने बस में नहीं रहा। तब राजा ने बड़ी प्रसन्नता के साथ रानी से कहा, प्रिय, भगवान श्री लक्ष्मी नारायण ने मुझे यह पुत्र प्रदान किया है। लीलाक्षी इस महान शक्तिशाली पुत्र की जननी साक्षात भगवती लक्ष्मी है। भगवान विष्णु के अंश से इसका प्राकट हुआ है। रानी उस बालक को लेकर आनंद में निमग्न हो गई। राजा ने बड़े समारोह के साथ पुत्रोत्सव मनाया। याचकों को प्रचुर दान दिया। बहुत से बाजे बजे और गीत गाए गए। जो उत्सव करके राजा हरिवर्मा ने अपने पुत्र का नाम एकवीर रखा। महाराज हरिवर्मा इंद्र के समान पराक्रमी थे। विष्णु के सदृश गुण वाले पुत्र को पाकर उनके मन में अपार हर्ष हुआ। अप्रत ऋण से मुक्त होकर वे आनंद पूर्वक समय व्यतीत करने लगे। इस प्रकार अखिल देवाधिदेव भगवान नारायण की कृपा से सर्वगुण संपन्न पुत्र पाकर इंद्र तुल्य पराक्रमी महाराज हरिवर्मा अपने भवन में भार्या के साथ आनंद का अनुभव करने लगे। उसके यहाँ भांति भांति की सभी सुख सामग्रियां रहती थी। व्यास जी कहते हैं, राजन, फिर महाराज हरिवर्मा ने बालक के जात कर्म आदि सभी संस्कार संपन्न किए। उसके लालन पालन की पूर्ण व्यवस्था की। यों वह बालक बड़ी शीघ्रता से प्रतिदिन बढ़ने लगा। इस प्रकार पुत्र जनित सांसारिक सुख पाकर उन महात्मा नरेश ने अपने मन में यह अनुभव किया कि अब मेरे तीनों ऋण चुक गए। छठे महीने में बालक का विधि पूर्वक अन्नप्राशन किया। तीसरे वर्ष में मुंडन संस्कार हुआ। प्रत्येक संस्कार में विप्रों की सम्यक प्रकार से पूजा की गई। उन्हें तरह तरह के धन दिए गए, गौएं दी गईं। विविध दानों से उन्हें याचकों को भी संतुष्ट किया गया। 11वें वर्ष में राजा ने यज्ञोपवीत संस्कार कराकर उसको धनुर्वेद पढ़ाने की व्यवस्था की। जब राजा हरिवर्मा ने देखा राजकुमार ने धनुर्विद्या सीख ली और राजधर्म के सभी प्रकार उसे भली भांति अवगत हो गए, तब उनके मन में आया कि अब इसका राज्याभिषेक कर देना चाहिए। फिर तो पुष्यार के योग में बड़े आदर के साथ अभिषेक में आने वाली सभी सामग्रियां एकत्र की गईं। संपूर्ण शास्त्र के पारगामी वेदज्ञ विप्र बुलाए गए। यो उन नरेश ने राजकुमार का विधिवत अभिषेक किया। उस शुभ अवसर पर स्वयं राजा ने तीर्थों और समुद्र के जल से राजकुमार का अभिषेक किया। विप्रों को धन देने के पश्चात राजा ने कुमार को राजगद्दी पर बैठाने की व्यवस्था की। यों एक वीर को राजा बनाकर और सुयोग्य मंत्रियों को नियुक्त करके महाराज हरिवर्मा रानी सहित वन में चले गए। उन्होंने इंद्रियों पर पूर्ण अधिकार प्राप्त कर लिया था।
मैनाक पर्वत के शिखर पर उनका तृतीय वानप्रस्थ आश्रम व्यतीत होने लगा। वे जंगली पत्ते और फल खाकर निरंतर भगवान शंकर की आराधना में जुटे रहे। इस प्रकार रानी सहित राजा की दिनचर्या चलने लगी। प्रारब्ध कर्म शेष होने पर उनका 5 भौतिक शरीर शांत हो गया। अपने शुभ कर्म के प्रभाव से उन्होंने स्वर्गलोक में स्थान प्राप्त किया। पिताजी का स्वर्गवास हो गया। यह सुनकर हय एक वीर ने वैदिक विधि के अनुसार उनका और्ध्वदेहिक संस्कार किया। पिता की सभी क्रियाएं संपन्न हो जाने पर वे मेधावी राजकुमार उनसे मिले हुए राज्य पर शासन करने लगे। वे बड़े धर्मज्ञ पुरुष थे। सर्वोत्कृष्ट राज्य के अधिकारी होने पर उन्हें तरह तरह के भोग सुलभ हो गए। मंत्रिमंडल उनका बड़ा सम्मान करता था। एक समय की बात है, प्रतापी राजा एक वीर बहुत से मंत्री कुमारों के साथ घोड़े पर सवार होकर गंगा के तट पर गए। देखा फलों और फूलों से लदे हुए मनोहर वृक्ष वहाँ शोभा पा रहे थे। कोकिलों की ध्वनि और भौरों की गुनगुनाहट से उन वृक्षों की अनुपम शोभा हो रही थी। वहाँ मुनियों के अनेक दिव्य आश्रम थे। निरंतर वेद ध्वनि हो रही थी। हवन के धुएं से आकाश भर गया था। जहाँ तहाँ मृगों के छोटे छोटे बच्चे छलांग मार रहे थे। धान की बहुत सी पकी हुई क्यारियाँ थीं। ग्वालिनियाँ उन खेतों की रक्षा पर नियुक्त थीं। फूले हुए कमलों से सुशोभित बहुत से सरोवर और मन को लुभाने वाले बनवी दृष्टिगोचर हुए। अशोक, चंपा, कटहल, बकुल, तिल, नीम, फूले हुए पारिजात, शाखू, ताल और वेदव्यास जी आगे कथा श्रवण करा रहे हैं। और तमाल आदि वृक्षों पर उनकी दृष्टि पड़ी। कुछ दूर आगे बढ़ने पर उन्हें एक खिला हुआ कमल दिखाई दिया। उस कमल से बड़ी उत्कट गंध निकल रही थी। राजा एकवीर ने देखा, वही जलज के दक्षिण भाग में कमल के समान नेत्र वाली एक सुंदरी कन्या रो रही है। उसके शरीर की कांति सुवर्ण जैसी थी। मनोहर केश थे, शंख के समान ग्रीवा थी। ओंठ ऐसे जान पड़ते थे मानो बिंबा फल हो। कमर पतली थी, नासिका बड़ी सुंदर थी। उसके प्राय सभी अंग मनोहर थे। वह सखी से दूर होकर अत्यंत दुखपूर्वक विलाप कर रही थी। उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। उस निर्जन वन में मैं फूट फूट कर रो रही थी। जान पड़ता था मानो कुररी पक्षी विलाप कर रही हो। ऐसी स्थिति में पड़ी हुई उस कन्या को देखकर राजा एकवीर ने उससे शोक का कारण पूछा। उसने सुन से, तुम अपना परिचय दो, कौन हो? सुभानने, तुम्हारे पिता कौन हैं? तुम सुंदरी बताओ, तुम गंधर्व अथवा देवता की कन्या हो तो नहीं हो? तुम्हारे रोने का क्या कारण है? बाले, तुम कैसे अकेली खड़ी हो? पिक्षवरे, तुम्हें यहाँ किसने छोड़ रखा है? इस समय तुम्हारे पतिदेव अथवा पिता कहाँ चले गए हैं? अब तुम मेरे सामने अपने दुख का कारण व्यक्त करने की कृपा करो। मैं सम्यक प्रकार से तुम्हारा दुख दूर करने के लिए तैयार हूँ। तनवंगी निश्चित है, मेरे राज्य में किसी को भी दुख नहीं सताते। इसमें न चोर का भय है न राक्षस का ही। मैं इस भूमंडल का नरेश हूँ। मेरे शासन काल में भयंकर उत्पातों का होना असंभव है। कहीं किसी को बाघ अथवा सिंह भी किंचित मात्र भय नहीं पहुँचा सकते। बामरू, असहाय होकर तुम क्यों बिलख रही हो? तुम्हें क्या दुख है, मुझसे बतलाओ। कांते, जगत में प्राणियों के दैविक एवं मानसिक अत्यंत कठिन दुख को दूर करना मेरा प्रधान कर्तव्य है। इस अद्भुत व्रत का मैं बड़ी तत्परता से पालन करता हूँ। विशाल लोचने, बताओ, तुम्हारी मानसिक चिंता मैं अवश्य दूर कर दूंगा। इस प्रकार राजा एकवीर के कहने पर उनकी बात सुनकर उस मधुर भाषणी कन्या ने उनसे कहा, राजेंद्र सुनिए, मैं अपने शोक का कारण बता रही हूँ। राजन, विपत्ति ना हो तो प्राणी क्यों रोए? महाबले, मैं अपने रोने का कारण बता रही हूँ। आपके राज्य से अन्यत्र एक परम व्यक्ति, परम धार्मिक राजा रहते हैं। उनका नाम रैभ्य है। उनकी स्त्री रुक्म रेखा नाम से प्रसिद्ध है।
राजा को कोई संतान नहीं थी। रानी रुक्मरेखा बड़ी सुंदर, कार्यकुशल, पतिव्रता और संपूर्ण शुभ लक्षणों से संपन्न है। पुत्र के अभाव से दुखी होकर उन्होंने राजा रैब्य से कहा, स्वामिन, मेरे इस जीवन से क्या प्रयोजन है? इस व्यर्थ जीवन को धिक्कार है, क्योंकि संतानहीन बंध्या स्त्री जगत में कभी सुख नहीं पा सकती। आगे वेदव्यास जी भगवान कथा श्रवण करा रहे हैं, श्रवण कीजिएगा। इस प्रकार पत्नी से प्रेरणा पाकर राजा रैब्य उत्तम पुत्रष्टि यज्ञ करने के लिए तत्पर हुए। उन्होंने यज्ञ के विशेषज्ञ विप्रों को बुलाया और विधि पूर्वक सब यज्ञ क्रियाएं संपन्न कराईं। पुत्र की अभिलाषा से उन नरेश ने शास्त्रोक्त प्रकार से प्रचुर धन दान किया। यज्ञ में निरंतर घी की आहुतियां दी जाती थी। अग्निदेव बड़ी तेजी से प्रज्वलित हो रहे थे। तदनंतर यज्ञाग्नि में एक सुंदरी कन्या निकल आई। वह सभी शुभ लक्षणों से पूर्णता संपन्न थी। जब वह मनोहर कन्या अग्नि से प्रकट हो गई, तब होता ने उसे अपने पास बैठा लिया। तत्पश्चात उन्होंने उस सुंदरी कन्या को लेकर राजा रैब्य से कहा, राजन, इस पुत्री को लो, यह सभी उत्तम लक्षणों से संपन्न है। हवन करते समय अग्नि से इसकी उत्पत्ति हुई है। यह ऐसी जान पड़ती है मानो मणियों की एक लड़ी हो। जगत में यह कन्या एकावली नाम से प्रसिद्ध होगी। भूपाल पुत्र की तुलना करने वालों, इस कन्या को पाकर तुम सुखी हो जाओगे। राजेंद्र, भगवान विष्णु ने तुम्हें यह कन्या प्रदान की है। इसे पाकर संतुष्ट होना तुम्हारे लिए श्रेयस्कर होगा। होता की बात सुनकर राजा रैब्य ने उस सुंदरी कन्या की ओर देखा और उन्होंने अत्यंत प्रसन्न होकर उसे गोद में ले लिया और उसे अपनी पत्नी रुक्मरेखा को सौंप दिया। देते समय उन्होंने कहा, शुभगे, तुम इस कन्या को पुत्री रूप से स्वीकार करो। मन को मुग्ध कर देने वाली उस कन्या की आंखें कमल के समान सुंदर थीं। उसे पाकर रानी रुक्मरेखा के मन में बड़ा आनंद हुआ। वे ऐसी सुखी हुई मानो पुत्र ही उत्पन्न हो गया हो। जात कर्म आदि सभी शुभ एवं मांगलिक संस्कार विधि पूर्वक कराए गए। एकांत में राजा ने विप्रों को अच्छी अच्छी वस्तुएं दक्षिणा में प्रदान की। तदनंतर विप्र वहां से विदा हो गए। राजा रैब्य के हर्ष की सीमा न रही। पुत्र के सयाने होने से जैसे प्रतिदिन माता को हर्ष होता है, रानी रुक्मरेखा भी वैसे ही आनंद का अनुभव करने लगी। उस समय पुत्रवती रानी के मन में हर्ष का पार न था। राजा के महल में ऐसा उत्सव मनाया गया जैसा पुत्र के जन्म में मनाया जाता है। पुत्री और पुत्र में किंचित मात्र भेद नहीं है। यह मानकर माता पिता उस कन्या को अत्यंत स्नेह की दृष्टि से देखने लगे। सुबुद्धे, मैं उन्हीं राजा रैब्य के मंत्री की कन्या हूँ। मेरा नाम यशोवती है। मैं और एकावली दोनों समान अवस्था की हूँ। महाराज रैब्य ने राजकुमारी के साथ खेलने के लिए मुझे नियुक्त कर रखा था। एकावली सदा मेरे साथ रहती थी। हम दोनों रात दिन प्रेम पूर्वक जहाँ तहाँ घूमा करती थीं। एकावली को जहाँ सुगंधित कमल दिखाई पड़ते वह वहाँ चली जाती थी। अन्यत्र कहीं भी उसे सुख नहीं मिलता था। एक समय की बात है, गंगा के तट पर बहुत दूर कमल खिले हुए थे। राजकुमारी सखियों सहित मेरे साथ घूमती हुई वहाँ चली गई। तब मैंने महाराज रैब्य से कहा, राजन, आपकी लाडली कन्या एकावली कमलों को देखते हुई बहुत दूर निर्जन वन में चली जाती है। इससे राजा रैब्य ने अपनी कन्या को दूर जाने के लिए मना कर दिया। साथ ही उन्होंने घर पर ही बहुत से आगे कथा वेदव्यास जी भगवान श्रवण कराते हुए कहते हैं, कथा बड़ी अनूठी है और बड़ी पुण्यमयी है। इस कथा को श्रवण करने से बहुत ही पुण्य प्राप्त होता है। जलाशय तैयार करवा दिए और उनमें कमल लगवा दिए। कमल खिल गए, उन पर चारों ओर भौरे गूंजने लगे। इतने पर भी कमलों में आसक्ति होने के कारण राजकुमारी बाहर चली जाती थी। उस समय राजा रैब्य की आज्ञा से बहुत से रक्षक हाथों में शस्त्र लेकर उसके साथ जाया करते थे। मैं तथा दूसरी सखियां भी साथ रहती थीं।
इस प्रकार वह सुंदरी राजकन्या मनोरंजन के लिए गंगा के तट पर निरंतर आती जाती रहती थी।